एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। क्लास 12 के हिस्ट्री के अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, याद रखना। प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी B.R. अम्बेडकर थे, याद रखना। और इसको भी याद रखना, B.R. अम्बेडकर को नोट कर लीजिएगा, B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मतलब संविधान सभा का पिता B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। और इसको भी नोट कर लीजिए, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, और संविधान सभा द्वारा हुआ था, याद रखना, संविधान सभा द्वारा हुआ था प्रारूप समिति का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 29 अगस्त 1947 को संविधान संबंधी किस समिति का गठन किया गया? तो अभी अभी हमने डिस्कस किए 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा, और ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट थे, याद रखना, B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया? मतलब हु वाज अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, याद रखना, B.N. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? B.N. राव, याद रखना, B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, याद रखना। और इसको भी नोट कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया, और H.C. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष वर्ष 1950 में कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1950? 1950 में प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू। और इसको भी नोट कर लीजिए, पूर्ण स्वराज की मांग किया था INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, लाहौर सेशन में 1929 को। और 1929 में जो लाहौर सेशन था उसका अध्यक्ष थे, याद रखना, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। और इसको भी नोट कर लीजिए, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और इसको भी नोट कर लीजिए, जो अंतरिम गवर्नमेंट था, इंटरिम गवर्नमेंट 1947, एक्सटर्नल अफेयर्स थे, याद रखना, विदेशी मामले के मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो कौन थे? याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सरदार भी कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और सरदार का जो टाइटल दिए थे वो महात्मा गांधी दिए थे, याद रखना। और इसको भी याद रखना, फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन को देखिए, वेवेल योजना की घोषणा कब की गई? व्हेन वाज वेवेल प्लान डिक्लेयर्ड? याद रखना, वेवेल योजना की घोषणा 14 जून 1945 को की गई। और इसको भी नोट कर लीजिए, वेवेल योजना के तहत परिषद में हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या बराबर रखे जाने की बात की गई थी, याद रखना, हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या बराबर रखे जाने की बात की गई थी वेवेल योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे?
कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान? याद रखना, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय When was the Indian Independence Act established? याद रखना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को बना। 1947 को बना, याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडेड कब हुआ? याद रखना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 और कब तक चला? 2 सितंबर 1945 तक चला। 2 सितंबर 1945 तक चला। तो कब समाप्त हुआ? 1945 में, 1945 में समाप्त हुआ, याद रखना। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई, याद रखना, 28 जुलाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला, याद रखना। 1918 में खत्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? याद रखना, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर। स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। और इसको नोट कर लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी थे, याद रखना। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, और गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट लीडर थे, मतलब नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? याद रखना, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को, मतलब 9 जनवरी 1950 में वापस आए। और इसको नोट कर लीजिएगा, 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे और महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिए थे, याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पहला किसान आंदोलन महात्मा गांधी ने कहां शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में शुरू किया। चंपारण में शुरू किया, बिहार में, याद रखना, चंपारण। और इसको भी नोट कर लीजिएगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1917 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी ने चलाए थे, याद रखना। और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था, जो कि महात्मा गांधी ने चलाए थे। 3 मूवमेंट, याद रखना, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी, याद रखना, गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। और इसको भी नोट कर लीजिएगा, दांडी मार्च 1930 में चलाए थे महात्मा गांधी ने 1930 को। और 1930 में दांडी मार्च में ही सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है इसको, दांडी मार्च को। सॉल्ट सत्याग्रह मतलब नमक सत्याग्रह। और इसी टाइम पर हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है, याद रखना। 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने चलाए थे। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।